कांग्रेस पार्टी कह रहे हैं सनातन धर्म को समाप्त कर देना चाहिए। हिंदुस्तान का एक मिजाज रहा है, कई लोगों की सनातन में कई सारी विकृतियां हैं। क्या जाति व्यवस्था अच्छी चीज है? सनातन को खत्म करने का अगर ये साजिश है, लालू जी, नीतीश जी, आपको जवाब देना होगा। तो भारतीय जनता पार्टी ने धर्म को राजनीति में लाकर पॉलिटिसाइज कर दिया है और उसी का ये नतीजा है कि जिसकी मर्जी आती है वो किसी भी धर्म के मामले में कुछ भी बोल देता है। जो लोग सनातन धर्म को समाप्त करना चाहते हैं वे स्वयं समाप्त हो जाएंगे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हिमानी नैथानी। शाम के 5 बजने को हैं और हम लेकर हाजिर हैं अपनी खास पेशकश 5 का प्रहार, जिसमें आज मैं बात कर रही हूं सनातन विरोधी अलाप की। और ये राग कौन अलाप रहा है? ये राग अलाप रहे हैं तमिलनाडु के मुख्यमंत्री यानी कि एमके स्टालिन के बेटे उदयनिधि स्टालिन। वो कह रहे हैं कि सनातन दरअसल डेंगू है, मलेरिया है, कोरोना है, यानी कि सनातन एक बीमारी है और इसका विरोध नहीं करना चाहिए बल्कि इसको पूरा का पूरा समाप्त कर देना चाहिए। क्योंकि ये जो सनातन धर्म है वो लोगों को, समाज को, देश को जाति में बांटता है, धर्म में बांटता है। अब उदयनिधि स्टालिन ने यह बयान देना था और वहीं दूसरी तरफ साधु संतों ने नाराजगी इस पर जाहिर की। देश भर से जो उनके बयान को समर्थन तो नहीं करेगा कोई, जाहिर सी बात है, उनके खिलाफ जो तमाम प्रतिक्रियाएं हैं वो दरअसल आ रही है। वहीं बीजेपी की अगर बात करें तो बीजेपी की ओर से यह कहा गया है कि दरअसल उदयनिधि स्टालिन ने जिस तरह का बयान दिया है, ये 80% जो आबादी है ये उसके नरसंहार का आह्वान है। क्यों इस तरह के बयान आखिर बार बार आते हैं? क्यों बार बार सनातन को चोट किया जाता है, उस पर प्रहार किया जाता है? ये कोई पहली बार नहीं है जब इस तरह से सनातन पर प्रहार किया गया हो। ऐसा बार बार हो रहा है। क्या ये कोई स्ट्रैटेजी है? क्या ये कोई एजेंडा है? उसी के तहत ये हो रहा है। मुंबई की बैठक में यही तो तय नहीं हुआ है, क्योंकि डीएमके की अगर बात की जाए तो वो इंडिया गठबंधन का एक प्रमुख हिस्सा है, एक सदस्य है, वो कांग्रेस की पुरानी सहयोगी रही है। तो ऐसे में अगर ये बात की जा रही है एक के बाद एक, क्योंकि इस तरह के तमाम बयानात सामने आए हैं, एक एक कर वो तमाम बयान जो है वो भी हम आपको दिखाते हैं कि इंडिया में कितने सनातन विरोधी है। हिंदू का अर्थ वास्तव में गंदा है, इस तरह के बयान दिए गए। कार्ति चिदम्बरम, नेता कांग्रेस, जो कि उदयनिधि स्टालिन की बात को भी समर्थन कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि सनातन धर्म कुछ है ही नहीं, जातियों में विभाजित करता है ये सनातन धर्म। वहीं स्वामी प्रसाद मौर्य की बात करें, जो कि नेता हैं समाजवादी पार्टी के, वो कहते हैं कि हिंदू धर्म कोई धर्म ही नहीं है, बल्कि ये तो एक धोखा है। आप देखिए सिलसिलेवार तरीके से इंडिया गठबंधन के कितने जो चेहरे हैं। चंद्रशेखर नेता, उनकी बात करें अगर, जो आरजेडी के नेता है बिहार में, अभी कुछ दिनों पहले आपने सुना होगा किस तरह से रामचरितमानस को लेकर एक नफरत जो है वो उनके द्वारा फैलाई जा रही थी। और अब उदयनिधि स्टालिन, जो कि नेता है डीएमके के और साथ ही साथ एमके स्टालिन के बेटे हैं, वो ये कह रहे हैं कि जो सनातन है वो एक डेंगू है, मलेरिया है, कोरोना की तरह है सनातन। तो आपने देखा कि किस तरह से एक के बाद एक सनातन विरोधी जो है वो बयानात सामने आ रहे हैं। इस पर हम तमाम चर्चा भी करेंगे, हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ेंगे, लेकिन सबसे पहले 5 का प्रहार के वो 5 सवाल एक एक कर जो आपके टेलीविजन स्क्रीन पे आ रहे हैं, एक एक कर वो सवाल। पहला कि उदयनिधि स्टालिन को सनातन से नफरत क्यों है? दूसरा सवाल जो आपके स्क्रीन पर चेंज हो रहा है वो ये कि किसके इशारे पर सनातन विरोधी ये बयान सामने आया है? तीसरा सवाल ये कि स्टालिन के बयान पर इंडिया का स्टैंड क्या है, इंडिया यानी इंडिया गठबंधन का। चौथा सवाल जो आपकी स्क्रीन पर आ रहा है वो ये कि क्या उदयनिधि पर कोई एक्शन लेगा इंडिया? भाई अगर उसको आपत्ति है तो एक्शन लेना चाहिए, और आपत्ति नहीं है इट मींस कि कुछ ऐसा ही तय हुआ है। पांचवा और अंतिम सवाल जो आपकी स्क्रीन पर चेंज हो रहा है वो ये कि नेताओं के लिए सनातन एक सॉफ्ट टारगेट बन गया है। यही कारण है कि 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, बल्कि बार बार इस तरह से सनातन पर प्रहार किया जा रहा है। आज 5 का प्रहार इसी पर कर रही हूं। तमाम खास मेहमान भी मेरे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे भी फटाफट से परिचय मैं करवा देती हूं। हमारे साथ विनीत गोयनका जी इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं, तालियों के साथ स्वागत करिए। पॉलिटिकल एनालिस्ट बतौर हमारे साथ जुड़े हुए हैं अजय अरोड़ा जी, लीडर है कांग्रेस के, और आज बहुत बॉम्बार्डमेंट यही अजय अरोड़ा जी पर होने वाली है। कौन करेगा? चारू जी साथ में बैठी हुई है, चारू प्रज्ञा जो कि बीजेपी की स्पोक्स पर्सन है। अजय गौतम जी, हिंदू धर्म गुरु, इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं।
हाजी मेहरुद्दीन रंगरेज साहब इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इस्लामिक स्कॉलर हैं। और जल्दी जो ये खाली कुर्सी आपको दिख रही है, राजकुमार भाटी जी समाजवादी पार्टी के स्पोक्स पर्सन हैं, वो हमारे साथ जुड़ेंगे। लेकिन फटाफट से पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाती हूँ। हमारा सनातन धर्म भारत का राष्ट्रीय धर्म है। सनातन धर्म, जिसे उत्तर प्रदेश के मुखिया राष्ट्रीय धर्म बताते हैं, जो धर्म वसुधैव कुटुंबकम की बात करता है, जिसका परचम पूरी दुनिया में लहरा रहा है, जिसमें देश और दुनिया के करोड़ों हिंदुओं की आस्था है, उस सनातन धर्म के खिलाफ सपा महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य के बाद अब तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के बेटे उदयनिधि स्टालिन भी जहर उगलने लगे हैं। சனாதன எதிர்ப்பு மாநாடு என்று போடாமல் சனாதன ஒழிப்பு மாநாடு என்றும் நீங்கள் இதை போட்டிருக்கிறீர்கள், இதை அழைத்திருக்கிறீர்கள், இந்த நிகழ்ச்சிக்கு பெயரிட்டீர்கள். அதற்கு என்னுடைய வாழ்த்துக்கள். சிலவற்றை நாம் ஒழிக்கத்தான் வேண்டும், எதிர்க்க முடியாது. கொசு, டெங்கு காய்ச்சல், மலேரியா, கொரோனா இதையெல்லாம் நம்ம எதிர்க்க கூடாது, ஒழித்து கட்ட வேண்டும். அப்படிதான் இந்த சனாதனம். तमिलनाडु के मंत्री के इस बयान पर घमासान छिड़ गया है। हिंदू आस्था पर चोट से बीजेपी भड़क उठी और सनातन के खिलाफ उदयनिधि स्टालिन के आलाप पर विपक्ष के नए नवेले गठबंधन इंडिया को सवालों के कटघरे में खड़ा कर दिया। सवाल इसलिए क्योंकि स्टालिन की पार्टी डीएमके इंडिया गठबंधन का हिस्सा है और डीएमके के नेता खुलेआम सनातन को समाप्त करने की बात कर रहे हैं। सनातन धर्म का अपमान कर रहे हैं। डीएमके और कांग्रेस पार्टी कह रहे हैं सनातन धर्म को समाप्त कर देना चाहिए। घमंडिया गठबंधन वोट बैंक की राजनीति करने के लिए किसी भी स्तर पर जा सकते हैं। ऐसे घमंडिया परिवारवादी इंडी अलायंस को रहने देने का अधिकार है क्या? रहने देने का अधिकार है क्या? क्या सनातन धर्म को हम समाप्त होने देंगे क्या? स्टालिन के सनातन विरोधी बयान पर सियासी गलियारे का तापमान चढ़ने लगा है और सवाल खड़े होने लगे कि क्या इंडिया गठबंधन उदयनिधि के बयान का समर्थन करता है, और अगर समर्थन नहीं करता तो क्या उदयनिधि स्टालिन के खिलाफ एक्शन लेगा? धर्म सबका अपना एक निजी अधिकार है हमारे देश में, जो जिसको मानना चाहे सब मान सकते हैं। हिंदुस्तान का एक मिजाज रहा है, कई लोगों की सनातन में कई सारी विकृतियां हैं। क्या जाति व्यवस्था अच्छी चीज है? लालू प्रसाद यादव जी और नीतीश कुमार इसका जवाब दें। क्या भारत के सनातन को खत्म करने का, बिहार के सनातन को खत्म करने का अगर ये साजिश है, मैं भी चुनौती को स्वीकार करता हूं। लालू जी, नीतीश जी, आपको जवाब देना होगा। इंडिया गठबंधन के नेताओं को जवाब तो देना होगा, क्योंकि बीजेपी के बाद अब संत समाज ने भी सनातन विरोधियों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। संत समाज ने उदयनिधि स्टालिन के बयान की निंदा की है और दो टूक कहा है कि सनातन के खिलाफ बोलने वाले खुद ही समाप्त हो जाएं। जो लोग सनातन धर्म को समाप्त करना चाहते हैं वे स्वयं समाप्त हो जाएंगे। सनातन धर्म आज से धर्म है, उसी से सारे जितने भी धर्म हैं, जितने पंथ हैं, उनकी उत्पत्ति हुई है। उसको किसी भी कीमत से मिटाया नहीं जा सकता। स्वामी प्रसाद मौर्य के बाद उदयनिधि स्टालिन के बयान से संत समाज बेहद नाराज है। डीएमके नेता के खिलाफ कार्रवाई की मांग उठ रही है, लेकिन अब सवाल खड़े हो रहे हैं कि स्टालिन को सनातन से इतनी नफरत क्यों है, किसके इशारे पर वो सनातन के खिलाफ जहर उगल रहे हैं, और सवाल ये भी कि डीएमके नेता के सनातन विरोधी बयान पर इंडिया गठबंधन का स्टैंड क्या है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और इसी पर और विस्तार से चर्चा के लिए तमाम खास मेहमान मेरे साथ स्टूडियो में जुड़े हुए हैं, साथ ही साथ ऑडियंस भी मेरे साथ हैं, उनके भी सवाल हम लेंगे। लेकिन जैसा कि मैंने पहले भी कहा था कि अजय अरोड़ा जी, बॉम्बार्डमेंट सबसे पहले आप ही पर होगी, तो आपसे मैं ये जानना चाहती हूँ, समझना चाहती हूँ कि सनातन डेंगू है, मलेरिया है, कोरोना है, कोई बीमारी है? हिमानी जी, बिल्कुल नहीं। सनातन धर्म का हम सम्मान करते हैं और जहां तक उदयनिधि ने बोला है, ये इनका निजी बयान है और कांग्रेस ने किसी की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने पर ना तो कभी कोई टिप्पणी की है, ना ही इस पे विश्वास रखते हैं हम। और
बिल्कुल हम इस पे विश्वास नहीं करते। बीच में नहीं बोला, अभी शुरुआत होने डिबेट, अपनी बारी बोल लीजिएगा। बोलिए। आप जहाँ तक किसी के बयान की बात आती है, मुझे तो बहन जी को देख के साध्वी प्रज्ञा के बयान की याद आ गई, जिन्होंने महात्मा गांधी को लेके भी टिप्पणी की थी। सर मतलब कहाँ से कहाँ जा रहे हो? उसके बाद आइएगा। कहाँ से कहाँ जा रहे हो? आपने खुद ही कहा कि अभी डिबेट शुरू हुई है, तो अभी कहाँ आप चले गए? अभी रहिए ना, पहले इसी पर रहिए, पहले इसी पर रहिए। कह नहीं पाएंगे ना, आपकी पुरानी सहयोगी है भाई, लंबे समय से इंडिया गठबंधन आपका जगह जगह बैठक कर रहा है। अभी मुंबई में ही तीसरी और अहम बैठक हुई है, निकलकर कुछ नहीं आया वो अलग बात है, लेकिन उसके भी प्रमुख सदस्य हैं। हिमानी निकल के आएगा, चिंता मत करो। 2024 में निकल के आएगा। भारतीय जनता पार्टी डरी हुई है।